इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। इजराइल की संसद नेसेट ने हाल ही में एक नया कानून पास किया है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इस कानून के तहत अगर कोई फिलिस्तीनी घातक हमला करता पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर सजा सुनाई जाती है तो उसे 90 दिनों के भीतर लागू करना अनिवार्य है, यानी कि अदालत के फैसले में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही दोषी को माफी मिलने या सजा कम होने का अधिकार दिया जाएगा। ये कानून इसलिए और ज्यादा विवादित है क्योंकि इसमें अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग नियम रखे गए हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई इजरायली नागरिक हमला करता है तो फांसी तभी दी जा सकती है जब यह साबित हो कि हमला देश को खत्म करने के इरादे से किया गया था। फिलिस्तीनियों के मामले में ऐसा कोई शर्त नहीं है। यही वजह है कि कई लोग इसे भेदभावपूर्ण और अत्यंत क्रूर कानून बता रहे हैं। अब बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की नीति की। नेतन्याहू की सरकार ने लंबे समय से सुरक्षा कानूनों को और सख्त करने की मांग की थी। उनका मकसद साफ है कि किसी भी हमले या हिंसा को रोकने के लिए सख्ती दिखाई जाए और संभावित हमलावरों पर डर पैदा किया जाए। इसलिए इस नीति की खास बात यह है कि यह क्रूर और डराने वाली रणनीति पर आधारित है। उनके फैसले से स्पष्ट होगा कि अब सरकार किसी के लिए नरमी नहीं दिखाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की नीति में यह साफ नजर आ रहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए सजा और ज्यादा कठोर होगी। सैन्य अदालतों को पूर्ण अधिकार दिया गया है। दोष साबित होने पर फांसी तुरंत लागू कर दी जाए। माफी या सजा कम करने का कोई विकल्प नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि नीति सख्ती और शक्ति के प्रदर्शन पर आधारित है और इसका उद्देश्य विरोधियों में डर पैदा करना है। इतिहास देखें तो इजराइल में फांसी की सजा का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। 1954 में हत्या के मामले में इसे लगभग खत्म कर दिया गया था और उसके बाद सिर्फ एक बार 1962 में अडोल्फ नाम के व्यक्ति को फांसी दी गई थी। उसके बाद से फांसी का इस्तेमाल लगभग बंद था, लेकिन नेतन्याहू ने इसे फिर से लागू कर दिया है और इसे फिलिस्तीनी कैदियों के लिए विशेष रूप से सख्त बना दिया है। अब सवाल उठता है कि इसका प्रभाव क्या होगा। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में इस समय लगभग 11,000 फिलिस्तीनी हैं, जिनमें करीब 2,500 बच्चे शामिल हैं। अगर इस कानून को पूरी तरह लागू किया गया तो इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा। हालांकि अभी तक किसी फिक्स लिस्ट का या संख्या की घोषणा नहीं हुई है कि कितने लोगों को फांसी दी जाएगी, लेकिन कानून की सख्ती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये नीति फिलिस्तीनी और इजरायली समुदाय के बीच पहले से ही चल रहे तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि कानून भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया है। इसलिए फिलिस्तीनियों में गुस्सा और असुरक्षा बढ़ सकती है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जैसे संवेदनशील इलाकों में ये कदम सीधे हिंसा और टकराव को बढ़ावा दे सकता है। कई मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे अत्यंत क्रूर और असंवैधानिक कदम बता रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी नेतन्याहू इस नीति से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब कोई नरमी नहीं होगी और न ही किसी को भी दोष साबित करने पर बचाया जा सकेगा। राजनीतिक रूप से नेतन्याहू इस नीति से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब कोई नरमी नहीं होगी और किसी को भी दोष साबित होने पर बचाया नहीं जाएगा। इस कदम से वो अपने सहयोगी दलों और वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार सख्त और मजबूत है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कदम उठा सकती है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो नेतन्याहू की नीति क्या है? जी हाँ, क्रूर और कठोर, फिलिस्तीनियों के लिए सीधे खतरा, भेदभावपूर्ण तरीके से लागू होता, वहीं राजनीतिक रूप से शक्ति और डर दिखाने का तरीका भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अदालतें इस कानून को कैसे लागू करेंगी और आने वाले समय में इससे मिडिल ईस्ट में हालात कितने बिगड़ेंगे। क्या ये हिंसा को रोकने में मदद करेगा या इसे और बढ़ा देगा? फिलहाल इसे लेकर पूरी दुनिया की नजरें इजराइल पर टिक गई हैं। इस कानून पर नेतन्याहू की क्रूर नीति का असर न केवल फिलिस्तीनियों पर पड़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लेकर बहस और दबाव बढ़ सकता है। आने वाले हफ्तों में और महीनों में ये जरूर देखा जाएगा कि न्याय प्रक्रिया कैसे काम करती है और क्या इससे सुरक्षा के नाम पर इंसानियत का संतुलन बिगड़ता है या नहीं।